जय मसीह मेरे भाई और बहनों, अमेजिंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। बपतिस्मा कौन से नाम से देना चाहिए, इस विषय के आधार पर एक चर्चा, एक शिक्षा इस माध्यम के द्वारा आपको देने के लिए ही परमेश्वर के नाम से यहाँ पर मैं आया हूँ। बहुत सा कलीसिया के लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता या लेता है, वो सही तरह का बपतिस्मा नहीं है। सही तरह का बपतिस्मा यीशु के नाम से लेना है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से नहीं लेता, उसके बदले में अगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लेता है, तो निश्चय ही वो नरक जाएगा और परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर नहीं रहेगा। कुछ दिन पहले कुछ भाइयों से इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। बहुत सा वनस पेंटेकॉस्टल्स और ब्रेनहैम के जो कलीसिया के जो भक्त लोग होते हैं, वे सब हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे कलीसिया में घुसपैठ करते हैं और इस बात को प्रचार करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई क्या है? हम कौन सी नाम से हम बपतिस्मा देना चाहिए या लेना चाहिए? तो चलो भाइयों, हम देखेंगे कि परमेश्वर की वचन, पवित्र शास्त्र के जो हमारे सामने है परमेश्वर की वचन, उसकी दृष्टिकोण से देखेंगे, इस विषय को समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और मसीह होने के नाते हम परमेश्वर के वचन में ही बने रहने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये है मेरे भाइयों, ये कलीसिया के मिशनरीज हमसे ये पूछते हैं कि बताइए आप लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्यों देते हैं? भाई उसके लिए तो ज़्यादा रॉकेट साइंस या बहुत पीएचडी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। भाई हम लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते हैं और यीशु से बहुत प्रेम रखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो निश्चय ही तुम लोग मेरे नियमों का पालन करो। तो हम यीशु से प्रेम करते हैं, हम यीशु की बातों को मानते हैं। और यीशु ने ये बात सिखाया कि चेलों से यीशु ने पास बुलाकर इस बात को साफ साफ करते हुए कहा कि तुम लोग दुनिया में जाओ, सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ और जो लोग विश्वास करेंगे उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो भैया, जब हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारा रक्षक यीशु मसीह खुद कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, तो फिर बताइए भैया कि हम यीशु के वचनों के खिलाफ क्यों जाएंगे? तो जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जाने दीजिए, लेकिन जो सही मसीह है भाई, वो तो यीशु मसीह के पीछे पीछे ही चलेगा। अब जो भाई लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, मैं उन भाइयों से और जो लोग इसकी खोज करते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें आज आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात ये है कि भाई हम क्यों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? क्यों यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें जाके यीशु के नाम से बपतिस्मा लो? क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, उसके पीछे कुछ आत्मिक अर्थ है और संदेश है। इस संदेश को हर मसीह लोग समझना बहुत जरूरी है। यीशु अपने चेलों को अपने पास प्राइवेट कोर्स में, यानी कि वो अकेले इन चेलों से बात करता है और इस बात को आगे रखता है ये बताते हुए कि तुम लोग दुनिया की हर एक जाति से यीशु के सुसमाचार सुनाओ, उनको चेले भी बनाना है। अब सिर्फ यहूदी या कोई भारत के निवासियों के पास तक नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक जाति के लोगों के पास। तो भैया कि हर एक जाति में परमेश्वर के बारे में अलग अलग सोच विचार होता है। कोई व्यक्ति एक ईश्वर को मानता है, कोई व्यक्ति अलग अलग ईश्वरों का पूजा करता है, देवी देवताओं को पूजा करता है,
पेड़ का पूजा करता है, पत्थर का पूजा करता है, यानी कि अलग अलग तरह के धर्म में अलग अलग विश्वास होता है। जब एक मसीह चेला शिष्य जब इन लोगों के पास जाता है तो भाई उनसे एक अलग संदेश उनको देने के लिए जा रहे हैं। तब यीशु चाह रहा है कि भाई जो लोग यीशु के सुसमाचार को विश्वास किए उनको जो बपतिस्मा दे रहे हैं उस बपतिस्मा में ही सुसमाचार का बेसिक उसमें है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि अनंत जीवन का मतलब सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि पिता परमेश्वर और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन का बेसिक जो फाउंडेशन जो होता है वो है परमेश्वर के बारे में ज्ञान या सच्चाई। तो सुसमाचार के द्वारा यह बात साफ रखा जाता है कि परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा है। पुत्र सारे मानव जाति के लिए, पापों के लिए पुत्र ने क्रूस पर अपना जान दिया और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यानी कि सुसमाचार में परमेश्वर के बारे में सच्चाई है। परमेश्वर ने जो कार्य मनुष्य के लिए किया है उस सच्चाई को भी आगे रखा गया है। ये सब चीज जब एक साथ आगे रखेंगे हम उसको सुसमाचार कहते हैं। तो परमेश्वर के बारे में सच्चाई से शुरू होता है मसीह जीवन। और बपतिस्मा में हम इस बात को समझाते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो एक है, वो एक परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्तियों में परमेश्वर वचन प्रकट करता है, उस परमेश्वर की वाणी हम सुनाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि पिता परमेश्वर को किसी ने आज तक नहीं देखा है। पुत्र ने क्या किया? उस परमेश्वर को, पिता को प्रकट किया है। तो दुनिया में आज तक तो जानकारी नहीं है, उस जानकारी को प्रकट किया है। तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा के द्वारा हमें ये सच्चाई हमें पता चलता है कि भाई पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। पुराना नियम में हम देखते परमेश्वर के बारे में बहुत सा सच्चाई उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि हम इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय उसका पहला आयत से शुरू होते कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा गया है कि पहले यानी कि पुराना नियम में परमेश्वर के दास लोगों के द्वारा सच्चाई को थोड़ा थोड़ा कहकर बांटा गया है। लेकिन अंत के समय में, एंड टाइम में, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात किया है। यानी कि पिता परमेश्वर ने पुत्र को भेजा सिर्फ क्रूस पर मरकर लोगों को स्वर्ग लेके जाना, बस यही नहीं था, बल्कि पुत्र को भेजा ताकि पुत्र के द्वारा जो परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है दुनिया को प्रकट करना है। तो इस बात को हम देखते हैं, लेकिन पुराना नियम में उतना साफ साफ दिखाई नहीं देता है। यानी कि हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय उसका चैप्टर 26 से लेके जो आयते हैं और 3 अध्याय उसका 22 में हम इस बात को समझते हैं कि पिता परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने के बाद ये कहता है कि मनुष्य को हम अपनी सादृश्य में, इमेज में बनाएंगे। हम बोल के एक शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन पूरा बाइबल चांद मारेंगे तो इस बात को सही तरह से समझ नहीं पाएंगे जब तक हम यीशु की दृष्टिकोण से या नया नियम की दृष्टिकोण से इस बात को समझेंगे। तो मेरे भाइयों, जैसे कि हम नीति वचन प्रोवर्ब्स में हम देखते हैं 30 अध्याय उसका 4 आयत में परमेश्वर खुद इस वचन को आगे रखता है और इसमें पूछा गया है कि वो परमेश्वर का नाम क्या है और उसका पुत्र का नाम क्या है, जानते तो बताओ। ये सब सच्चाई हमको कहां पर मिलता है? परमेश्वर के पुत्र के द्वारा ही इस वाणी को हम समझ सकते हैं। यानी कि पुराना नियम जिस प्रश्नों को हमारे सामने रख रहा है उस प्रश्न का उत्तर हमें नया नियम में मिलेगा। तो यानी कि नया नियम हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में वाणी हमको सुना रहा है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे मेरे भाई, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि पिता परमेश्वर कौन है, पुत्र परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तो आपको तो बपतिस्मा का अर्थ अभी तक समझ में नहीं आया है। डुबाने के लिए तो किसको भी डुबा सकते हैं भाई, कोई भी डूब सकता है, कोई भी डुबा भी सकता है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं भाई, अंधे भक्त लोगों की बात नहीं, बल्कि
जो व्यक्ति सुसमाचार को समझकर यीशु के पीछे चलना चाहता है, उस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सुसमाचार परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई को प्रकट किया है, उस सच्चाई को मानने के लिए दिल से जब हम अंगीकार करते हैं, निर्णय लेते हैं, उस निर्णय का जो विजिबल यानी कि हमारा जो अनुसरण जिसे कहते हैं, ओबीडियंस जिसे कहते हैं, उसका जो हम पब्लिक फेथ स्टेटमेंट जो बताते हैं, वो हम बपतिस्मा के द्वारा ही करते हैं। अगर गलत विश्वास करके आप सही तरह का बपतिस्मा लेंगे, वो गलत है। सही तरह का विश्वास लेके गलत तरह का बपतिस्मा करेंगे, वो भी गलत है। इसलिए सही तरह का विश्वास और सही तरह का बपतिस्मा आपको सही तरह का मसीह जीवन जीने में आपको मदद करेगा। देखिए मेरे भाइयों, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये वन्नस लोग बहुत चालाकी से इस चीज़ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखिए, परमेश्वर पुराना नियम में पिता बन के आया, नया नियम में पुत्र बन के आया, और कलीसिया के काल में या समय में पवित्र आत्मा बन के आया। यानी कि इनका परमेश्वर एक ड्रामेबाजी करने वाला है। जो भाई जैसे कि नाटक चल रहा है तो पहले क्या करेगा, पिता का वेश में जाएगा, उसके बाद वेश बदल के बंदा क्या करेगा, पुत्र की वेश में जाएगा, उसके बाद कह रहे वापिस आएगा और जाके पवित्र आत्मा का वेश में बहुत ही बढ़िया से नाटक करेगा। क्या पूरे पवित्र शास्त्र में आपको कहीं भी एक जगह में ऐसी वचन देखने को मिलता है क्या, जहां पर लिखा है कि एक ही परमेश्वर, एक ही व्यक्ति है जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का वेश धारण करता है? लेकिन जब आप परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की वचन साफ साफ हमें बताता है कि मानो कि हम थोड़े देर के लिए नया नियम लेंगे, 4 सुसमाचार ही लेंगे, और 4 सुसमाचार में आप क्या देखते हैं, पिता को भी देखते हैं, पुत्र को भी देखते हैं और पवित्र आत्मा को भी देखते हैं। यानी कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही समय में, एक ही काल में, एक ही टाइम पीरियड में, एक ही समय प्रकट होता है। यीशु मसीह का जन्म के समय में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को आप देख सकते हैं। यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में आप देख सकते हैं पिता परमेश्वर जो स्वर्ग खोलकर या स्वर्ग से आवाज देता है, पवित्र आत्मा कबूतर के जैसा पृथ्वी में उतर कर आता है, और नीचे पुत्र यीशु मसीह खड़ा है। तो यानी कि हम इस बात को देखते हैं, पिता परमेश्वर पुत्र से बात करता है, पुत्र परमेश्वर पिता से बात करता है, और यीशु मसीह ने खुद कहा कि पिता ने उसे भेजा है। ये नहीं कहा कि मैं एक समय पिता था, अभी मैं पुत्र बन के आया हूं। नहीं, वचन में लिखा है कि पिता ने पुत्र को भेजा है, और पुत्र आकर पिता को प्रकट करता है, और पुत्र पिता के बारे में दुनिया को बताता है। और हम ये भी देखते कि पुत्र पिता से मांगता है, और पुत्र की नाम से पिता परमेश्वर मददगार पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजता है। कितनी झूठ कहते हैं ये लोग कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, यानी कि 3 काल में उसका टाइटल है और वेश बदल बदल के आता है। नहीं, एक ही समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। पहला योना का जो पत्री में लिखा है कि स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और परमेश्वर की वचन कह रहा है कि वो 3 एक है। इसी बात को यीशु मसीह स्थापित करते हुए कहता है कि तुम लोग दुनिया में जाकर सारे जातियों को सुसमाचार सुना के चेले बनाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए। तो उसका मतलब है कि इस सच्चाई को परमेश्वर बहुत ही मजबूती से रख रहा है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। लेकिन ये लोग नहीं मानते, ट्रिनिटी को नहीं मानते, त्रिएकता को नहीं मानते हैं। जिस तरह से मुसलमान लोग मानते हैं, उसी तरह ये लोग मानते हैं कि भाई 1 पर्सन है, एक परमेश्वर नहीं, 1 पर्सन। हमारा परमेश्वर नौटंकी करने वाला नहीं है, ड्रामाबाजी करने वाला नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को आप एक ही समय देख सकते हैं, और ये परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की वचन को नहीं मानते हैं, देखिए भाई, ये कल्ट लोगों का सब एक चीज आप देख सकते हैं, इनको एक आत्मिक गुरु होता है,
जैसे ब्रेनहैम कल्ट जो होता है, उनके लिए ब्रेनहैम ही उनका गुरु है और आखिरी नबी है। वो मानते हैं कि वो ब्रेनहैम परमेश्वर का बंदा है, स्वर्गदूत है। भाई वो जो बोला उसकी बात पर ही हम पूरे बाइबल को देखना चाहिए। तो बाइबल के बाहर वे लोग एक नबी को मानते हैं। अब देखिए यहोवा विटनेस को ले लीजिए, उनके लिए चार्ल्स रसल है। अब रसल ने जो दिमाग लगाया और उसकी चेलों ने जो दिमाग लगाया, उसके आधार पर क्या करते हैं आप देख सकते हैं। वॉच टावर सोसाइटी होता है और वॉच टावर सोसाइटी डिसाइड करता है भाई आपकी बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने भी इनकी कलीसिया में गया और मैंने देखा कि वो वॉच टावर मैगजीन लेते हैं, एक मैगजीन लेते हैं, मैगजीन के हिसाब में अपनी बाइबल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मोरमन्स को ले लीजिए, मोरमन कलीसिया लोग जोसेफ स्मिथ को मानते हैं, जो परमेश्वर का दर्शन पाया वो व्यक्ति। वो लोग उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से बाइबल और पूरे विश्वास को बना के रखते हैं। यानी कि हर कल्ट बाइबल के बाहर की कोई व्यक्ति हो सकता है या संदेश हो सकता है, उस चीजों के आधार पर ही परमेश्वर की वचन के खिलाफ खड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग हैं इनमें, मैं मानता हूं कि भाई आप अगर सच को प्रेम करते, सच्चाई की खोज में, मैं कहता हूं एक बार प्रार्थना के साथ पवित्र शास्त्र पढ़िए, परमेश्वर के बारे में सही तरह का चित्र आप लोग को मिलेगा। दूसरी बात समझिए, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा है, मैंने शुरुआत में कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब हो गया परमेश्वर के बारे में एक सही तरह का ज्ञान प्रकट करना। अभी देखिए, हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यानी कि एक अधिकार से प्रकट करना होता है। ओके, यानी कि अधिकार। अब देखिए, यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार चैप्टर 28 वर्स 19 तक जब आप पहुंचेंगे, या आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, यीशु मसीह कह रहे कि पूरे अधिकार मुझे दिया गया है। यानी कि यीशु मसीह अभी पिता के पास वापस जा रहा है। अभी यीशु मसीह कह रहे मुझे पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन दिया गया है? पिता परमेश्वर के पास, या पवित्र आत्मा और पुत्र, तीनों का जो अधिकार है वो अभी किसके हाथ में? यीशु मसीह उस चीज को आगे रखते हुए कह रहा है कि उस अधिकार में चेलों को भेज रहा है। यानी कि सिर्फ परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्रकट करना, दूसरी बात है कि परमेश्वर की अधिकार को यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ वन्नस के भाई लोग पूछते हैं कि अगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अलग अलग नाम थे तो क्यों 3 नाम नहीं दिया गया? कह सकते हैं कि नाम यानी कि सिंगुलर यूज किया, नेम्स यूज कर सकते थे। मेरे भाइयों, जिस तरह से आपकी खोपड़ी में चीजें उबलता है उस तरह से परमेश्वर की वचन में नहीं है। परमेश्वर के वचन में हर बात सोच समझ कर लिखा गया है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम बोल के शब्द इस्तेमाल करने के पीछे एक कारण ये है कि हम लोग 3 अलग अलग ईश्वरों की पूजा नहीं करते, भगवानों की पूजा नहीं करते। नंबर 2, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा देखकर सिंगुलर नेम बोल के इस्तेमाल किया ताकि ट्रिनिटी का यूनिटी बताने के लिए कि वो एक है। जो 3 व्यक्ति है, व्यक्तियों को जो कहते हैं वो 3 पर्सन्स, दे आर वन इन बीइंग, यानी कि वो एक व्यक्ति है। जो एक व्यक्ति जो ईश्वर अंश जिसे हम कहते हैं उसमें एक है, लेकिन वो 3 पर्सन्स है। इसलिए हम परमेश्वर को एक मानते, इवन तो हम ट्रिनिटी कहते हैं लेकिन ट्राई यूनिटी कहते हैं, त्रिएकता कहते हैं, यानी कि हम एक परमेश्वर को विश्वास करते हैं। अब देखिए, दूसरा ऑब्जेक्शन इनके पास से आता है कि ये है कि देखिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो तो नाम नहीं है बल्कि वो टाइटल्स है। जिस तरह से सर, मैडम, पापा, मम्मी, माँ, बाप, भाई, बहन बोल के जो टाइटल्स इस्तेमाल करते हैं उसी तरह है। उसका मतलब है कि परमेश्वर को एक नाम तो होगा ही। देखिए मेरे भाइयों, बहुत चालाकी से इस चीज को पेश किया जाता है। हम 2 चीजों का आपके सामने रखेंगे, एक जो दैनिक जीवन में हम जो महसूस करते देखते हैं उस चीजों को, और पवित्र शास्त्र बाइबल। आप देखिए, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं,
हम इस बात को देखते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं उस समय हम लोग हमें जो शिक्षा देते हैं, जो भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हम उनको नाम से नहीं बल्कि हम उनको टाइटल से बुलाते हैं। टीचर, सर, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, हेडमास्टर। पुलिस स्टेशन जाके हम जिस तरह से हीरोगिरी नहीं दिखाते, बोलते कि नाम नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, पुलिस पुलिस बुलाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर हम जब भी बात करते हैं, जो बंदा सामने बैठा है हमको ट्रीट करने के लिए, हम बोलते डॉक्टर मुझे ऐसा हुआ है, डॉक्टर मेरे पेट में दर्द है, या हम बोलते नर्स मेरा ये है। तो यानी कि हम हर व्यक्ति को हम देखते नाम पहचानने के लिए होता है, लेकिन हम इस टाइटल्स को भी इस्तेमाल करते, पुलिस, टीचर, सब ये सब चीजों को हम इस्तेमाल करते एक इंसान को पहचानने के लिए। जब हम पुलिस कहते हैं, यानी कि हम जो कलीसिया में जाते हैं, भाई हम पास्टर साहब का नाम नहीं लेते, बल्कि हम बोलते हैं हमारा पास्टर आया, हमारा पास्टर आज वचन से बात करेगा। तो यानी कि नाम से ज्यादा टाइटल भी नाम का जैसा इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल इस चीज को सपोर्ट करता है, या निश्चय ही आप देख सकते हैं यशायाह नबी के किताब 9:6 में हम देखते हैं कि पुत्र यीशु मसीह के जन्म के बारे में पवित्र शास्त्र में प्रवचन दिया गया है, और कहा गया है कि जो जन्म लेगा उस शिशु को या बालक को कुछ नाम होंगे, और नाम दिया गया है कि अद्भुत या वंडरफुल, काउंसलर यानी कि युक्ति देने वाला या समझाने वाला, आश्वास देने वाला, और कहा कि पराक्रमी परमेश्वर, एटर्नल या द फादर ऑफ एटर्निटी, अनंत काल का पिता, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। तो आपको लगता है कि ये सब नाम है? नहीं, ये नाम नहीं है, बल्कि ये सब टाइटल्स है। यशायाह नबी ने खुद कहा कि जो शिशु का जन्म होगा उसे इमानुएल कहलाएगा। लेकिन आपने कहीं देखा यीशु को इमानुएल बुलाते हुए? नहीं। लेकिन मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ, इस अर्थ को फुलफिल करने के लिए ये टाइटल यूज किया गया है। यानी कि ये सब कुछ एक तरफ से देख तो ये परमेश्वर का नाम है ही, क्योंकि परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पहचानने के लिए हम मानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में, या यीशु मसीह अद्भुत है, यीशु मसीह सही तरह का दृष्टि या वचन देने वाला या आश्वास देने वाला, पिता का जैसा में संभालने वाला, वो शांति देने, सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि ये नाम नहीं है बल्कि टाइटल है, लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि जिस तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम बोल के इस्तेमाल किया है, उसी तरह यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं मेरे भाइयों। अभी देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार नाम क्या होता है। जिस तरह से आप आपकी नाम रखते हैं, अब मेरा नाम हो गया जॉर्ज, कुछ भाई लोग मुझे और कोई नाम से बुलाते हैं। आपका नाम हो सकता है टोनी या राकेश या राजेश, या हो गया अमिताभ या शाहरुख, या जो भी हो। लेकिन ये नाम तो जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, भाई अगर नॉर्थ इंडिया है तो नॉर्थ इंडिया वाले अपनी तरीके से नाम रखते हैं, अब साउथ इंडिया है तो साउथ इंडिया अपने तरीके से, नॉर्थ ईस्ट है तो अपनी तरीके से, अब चाइना वाला अपनी तरीके से। भाई हर व्यक्ति के नाम तो बोलना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हर व्यक्ति अपने ही धर्म, अपने कल्चर, अपने स्टेट के अनुसार कुछ नाम रखते हैं। कुछ लोग उस बैरियर को, उस चीजों को, दीवार को तोड़ के भाई दूसरा नाम भी लेके रखते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में नाम बहुत ही मायने रखता है। हम देखते हैं इब्राहिम नबी का नाम परमेश्वर बदलता है, बहुत लोगों का नाम अपनी स्वभाव के साथ जोड़ता है। यानी कि नाम नंबर 1 है कि परमेश्वर का जो भी नाम है, उस नाम के पीछे नंबर 1 एक कैरेक्टर है, एक स्वभाव है, गुण है, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि भाई परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या है। इस बात को हम इस नाम से जान सकते हैं। कैसे जानेंगे हम परमेश्वर को? परमेश्वर अपनी नाम के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, अपने कार्य के द्वारा, यानी कि अपनी बल दिखाता है, अपने बहुत अच्छे अच्छे कर्मों से वो हमको बताता है कि परमेश्वर क्या है। तो परमेश्वर की अपनी अपनी चीजें हैं जिसे परमेश्वर आगे रखता है, जिससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, कौन है। हु इज गॉड एंड व्हाट इज गॉड, ये 2 प्रश्न का उत्तर हमें इसी तरह मिलता है। तो परमेश्वर का नाम के पीछे परमेश्वर का स्वभाव है।
परमेश्वर का स्वभाव है। दूसरी बात है, परमेश्वर के नाम के पीछे परमेश्वर के अधिकार को भी दिखाता है। देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना का सुसमाचार 5 का वर्स नंबर 43 में कि आई हैव कम इन फादर्स नेम, मैं पिता के नाम से आया हूं। उसका मतलब क्या है? मैं चैलेंज करता हूं मेरे भाइयों से कि ऐसी एक आयत आप नया नियम से, न्यू टेस्टमेंट से दिखाइए जहां पर यीशु ने पिता का नाम को बताया हो या सिखाया हो कि देखो भैया, पिता परमेश्वर का नाम ये है, पिता परमेश्वर का नाम ये है कहकर चेलों को सिखाया हो या चेले ने कभी किसी को सिखाया हो, ऐसी एक वचन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं पिता के नाम से मैं आया हूं, पिता का नाम को प्रकट किया हूं। लेकिन कहां देख सकते हम नहीं देख सकते। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम कहीं भी हम देखिए कि यीशु मसीह ने या चेलों ने उस नाम के बारे में चर्चा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नाम है ही नहीं है। परमेश्वर पिता का नाम ने कभी प्रकट किया ही नहीं। पिता बोल के संबोधित करने के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत बड़ा एक रेवलेशन हमारे सामने रखा है, जो रिश्ता, जो प्रेम, ये सब चीजों को दिखाने के लिए। जब यीशु कहा कि मैं पिता के नाम से आया हूं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि मरकुस के सुसमाचार 9 अध्याय का वर्स नंबर 37 में यीशु मसीह कहता है कि पिता ने मुझे भेजा है। और यीशु मसीह ये भी कहता है कि मेरे भाइयों, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 25वां आयत में, मैं पिता के नाम से जो भी करता हूं सब पिता के नाम से करता हूं। बस यही कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह कि पिता का नाम का मतलब है कि पिता के अधिकार से मैं करता हूं, पिता के अधिकार से मैं यहाँ आया हूँ, पिता के अधिकार से मैं बातें सिखाता हूँ, पिता के अधिकार से मैं अद्भुतकारी करता हूँ। इसलिए ये अधिकार में रहते हुए चेलों से कहा कि अभी जाओ और सारे सृष्टि से, सारे जाति से इस सुसमाचार को सुनाओ और चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना चाहिए? बपतिस्मा देना है। ओके, अभी तीसरा ऑब्जेक्शन हम देखेंगे, यानी कि जो प्रश्न ये पूछते ये है कि अगर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यीशु ने बपतिस्मा देने के लिए कहा है, तो फिर क्यों हम पवित्र शास्त्र बाइबल, प्रेरितों का काम की किताब में हम यीशु के नाम से बपतिस्मा देखते हैं? भाई, ये लोगों के लिए तो 4 सुसमाचार नहीं देखेंगे, बाकी किताब कुछ नहीं देखेंगे, बल्कि इनकी नजर में तो सिर्फ एक ही किताब नजर में आता है, वो है कि प्रेरितों का काम। भाई, जो लोग को जो पसंद आए, जिस तरह मुझे लगता है कि ये लोग बाइबल को सुपरमार्केट जैसा देखते हैं। भाई, बस्ता लेके चले, जिनको जो पसंद है वो लिए, बिल करे, बाहर निकल गए। भाई मेरे भाई, ये बात समझो कि पवित्र शास्त्र बाइबल आप रिटेल में नहीं बेच सकते। ये पूरा 66 बुक्स परमेश्वर का वचन है और ये पूरा किताब हमें एक संदेश को जानने के लिए ढूंढना पड़ता है। सिर्फ प्रेरितों का काम लेके नहीं है। पहले प्रेरितों का किताब के विषय में चर्चा करने से पहले मैं इस बात को मानता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि नंबर 1 ये है कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की चेले कभी भी यीशु के शिक्षा के खिलाफ नहीं जाते हैं। और ये लोग ऐसी सोच देने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह 1 नंबर का गलत आदमी है, या ये सोच हमारे सामने रखते हैं कि चेलों ने अलग तरह का एक टीचिंग दिया है। नहीं, परमेश्वर के दास लोग, प्रेरित लोगों ने अपने गुरु के नियमों के खिलाफ कभी नहीं गए हैं। दूसरी बात, क्यों यीशु नाम बोल के इस्तेमाल किया गया? उसका कारण यह है मेरे भाइयों, पहली बात यह है कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल जो किताब है, ये चर्च का डॉक्ट्रिन्स, उपदेश या शिक्षा के लिए दिया गया किताब नहीं है, बल्कि लूका के सुसमाचार 1 अध्याय और प्रेरितों का काम 1 अध्याय में हम ये देखते हैं। परमेश्वर का दास लूका बोलता है थियोफिलोस बोल के एक भाई को या बंदे को, परमेश्वर का दास यीशु मसीह का चरित्र और कलीसिया का चरित्र के बारे में बताने के लिए ये 2 किताब लिखा गया है। जब कोई व्यक्ति चरित्र लिखता है,
भाई जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब में या फेसबुक में कोई व्यक्ति लाइव आता है, जब जितना समय बैठ के बात करो वैसा तो नहीं कर सकते। जब कोई बंदा लिख रहा है खत, तो भाई हर चीज को ठीक ठीक छोटी छोटी बातों में समझाने की कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन लक्ष्य क्या है? कलीसिया का चरित्र बताना या कलीसिया का हर चीजों को डिटेल बताना नहीं होता है। यीशु मसीह के बारे में बताना था, लेकिन यूहन्ना कहते बहुत कुछ यीशु ने किया है। अगर पूरे बातें हम अगर लिखना शुरू करेंगे भैया तो कागज बच नहीं आएगा। लेकिन जो चीज समझाने के लिए किया है उतना ही परमेश्वर का दास लोगों ने कंटेंट में लाया है। अब प्रेरितों का काम में मैंने कहा लक्ष्य उपदेश की विषय चर्चा करना नहीं। अब अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई इसमें से इसको आप डॉक्ट्रिनल बुक बनाना चाहते हैं, भाई इसमें से बहुत चीज आप सीख सकते हैं, लेकिन उसको आप लेटर्स की या पूरे बाइबल के आधार पर ही चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए सर्कमसिशन या कटना, ये उधर हम देख सकते हैं। यहूदी लोग जाति लोगों के साथ संगति करने के विषय पर जो तर्क हो रहा है उस विषय को हम देख सकते हैं। यहूदी लोग के जो मंदिर जाके जो प्रार्थना करना, वो चीजों को हम देख सकते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये सब चीजें हम लेंगे उसमें से, या बाल मुंडन करना, इस बात को हम लेंगे क्या? यहूदियों का बहुत सा रीति रिवाज को हम देख सकते हैं, क्या उस चीजों को लेंगे? नहीं भाई, वो सब चीजें आप छोड़ेंगे। बस यीशु नाम जहां भी देखे उसी नाम को आप देने की कोशिश करते हैं। भाई लोग, ये लोग जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, जो यीशु ने सिखाया है शिक्षा प्राप्त करते हुए, उन लोगों को ये लोग बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा बपतिस्मा सही, और इनको दोबारा बपतिस्मा दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। यीशु की बातों को आप टुकरा कर दोबारा आप बपतिस्मा दे रहे, उसका मतलब आप यीशु के खिलाफ रह रहे हो मेरे भाइयों। तो देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, क्यों यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया। उसका दूसरा कारण यह है कि जब यीशु मसीह या चेले लोगों का जो समय हम कहते हैं 2000 साल पहले की बात जब हम करते हैं, वहां पर यहूदियों के बीच में अपने ही रीति से शुद्धिकरण या शुद्धि कार्य होता है। या जिस तरह से हम जानते हैं कि घर के अंदर प्रवेश करने से पहले पैर धोया जाता है, उनके मंदिर में प्रवेश करने से पहले, पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने आप को शुद्धिकरण किया जाता है। और यीशु मसीह के समय में हम ये भी देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा का अपना ही एक बपतिस्मा देने का तरीका होता है, और जातियों के बीच में उनका भी अलग अलग तरह का बपतिस्मा है। हम जानते हैं कि हिंदू भाइयों के बीच में भी अलग अलग तरह, गंगा नदी में जाकर डुबकी लगाते हैं, मंदिर के पास जो पौंड होता है वहाँ पर जाकर डुबकी लगाते हैं। तो हर तरह के रीति अलग अलग तरह का बपतिस्मा है। और जब इनके बीच में आप जाकर यीशु मसीह के चेले जब प्रचार करते हैं, जब चेले प्रचार करते हैं और बपतिस्मा की बात करते हैं, तो भाई ये लोग तो वही सोचेंगे कि भाई हाँ हमने पहले किया है। तो उन बपतिस्मा जो भी हिंदू का हो या यहूदी लोगों का हो या ग्रीक लोगों का हो, जो भी है दुनिया में अलग अलग तरह का शुद्धिकरण के लिए जो करते हैं, भाई उनसे अलग दिखाने के लिए यीशु का नाम बोल के इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तीसरी बात देखिए, यीशु के नाम से बपतिस्मा का मतलब यह है कि यीशु मसीह की अधिकार से बात करना। भाई ये जो चेले हैं वे तो यहूदियों की नजरों में ये तो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। भाई मछली पकड़ने वाले या मछली बेचने वाले साधारण परिवार या अनपढ़ लोग, या कोई वो यीशु मसीह है ना भाई उसके चेले हैं। लेकिन लोग पूछेंगे हम इतने बड़े बड़े पुरोहित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, हम लोग बड़े बड़े राजा लोग हैं, हम बड़े बड़े संस्कार या रीति रिवाज को फॉलो करने वाले लोग हैं। भाई पत्रोस बताओ या यूहन्ना तुम बताओ, तुम क्यों कर रहे हो ये? तुम्हें कौन दिया ये अधिकार? जब चेले लोग कहेंगे कि हम जो कर रहे हैं यीशु की नाम से कर रहे हैं, यानी कि यीशु की अधिकार से कर रहे हैं। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में ही इस बात को हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे, इस बात हम आपके सामने रखेंगे। चौथा ये है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा का मतलब
ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, जब हम कोई घर जाते हैं और हमसे कोई पूछता है कि कहाँ गया, हम बोलते राहुल के घर गया है। बेटा से पूछे, बेटा तुम कहाँ गया? पापा मैं राहुल के घर गया। लेकिन मैं खुद जाता हूँ राहुल के घर, और जब मैं वापस आता हूँ मेरा बेटा पूछता है पापा कहाँ गए थे? मैं बोलता हूँ शर्मा जी के घर गया हूँ। क्यों? राहुल के पापा का नाम शर्मा है। क्या इसका मतलब ये है कि उस घर में सिर्फ शर्मा जी रहते हैं? नहीं, शर्मा जी रहते हैं, उनकी पत्नी रहते हैं, उनकी माँ बाप रहते हैं, उनकी भाई रहते हैं, भाई का पत्नी रहते हैं, उनकी बच्चे, अपनी बच्चे, पत्नी सब है। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे परिवार को शर्मा जी के नाम पर शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ भी पूछता है हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, हर चीज को उतना डिटेल नहीं कहते हैं। जब कोई कहता है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा, देखो बपतिस्मा क्यों दिया जाता है? बपतिस्मा के विषय में बहुत चीजें हैं, लेकिन इसका एक है कि ओबीडियंस। भाई जो सुसमाचार सुनाया गया उसके, और जब हम बोलते हैं भाई मैं मानता हूं, उसको हम कैसे प्रकट करेंगे? बपतिस्मा के द्वारा हम प्रकट करते हैं। हम ओबीडियंस को, यानी कि हाँ मैं मानता हूं, मेरी विश्वास को मैं क्या करता हूं, इस तरह प्रकट करता हूं। तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने के जब कहेंगे, उसका मतलब यीशु ने जो सिखाया गया है उस अधिकार में। यीशु ने क्या किया? यीशु ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो मानो कि मैं मेरे बेटे के साथ बैठा हूं और उसके बाद वो किचन जाता है और मां उसको कहता है कि बेटा जाके पढ़, और वो बेटा क्या करता है, मेरे पास आके बोलता है कि नहीं पापा, नहीं हम टीवी देखना चाहते हैं। अब भाई हम एक तरफ से माँ का एक नियम यहाँ पर बताया जा रहा है, अब बेटा क्या कर रहा है मेरे सामने, मैं बोलता हूँ कि बेटा माँ का बात मान। तो माँ ने बहुत कुछ बोला है उसे करने के लिए, लेकिन मैं एक ही वर्ड में बोलता हूँ मम्मी की बात मान। जब हम जाते हैं, जैसे कि देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल अभी मेरे हाथ में है, पवित्र शास्त्र बाइबल, हम बोलेंगे देखिए ये क्या है, हम बोले बाइबल है, लेकिन हम ये वन वर्ड यूज करते हैं, बाइबल, बिब्लोस बोल के एक वन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन भाई जब आप बाइबल खोलते हैं तो भाई इसमें एक किताब नहीं है, बल्कि 66 किताब है, अलग अलग ऑथर्स है, अलग अलग चरित्र, अलग अलग कहानी है, अलग अलग इतिहास को दिखाया जाता है। जब हम कोई दुकान जाते हैं तो दुकान का नाम होता है मानो कि सन्नी टेक्सटाइल, या हम कोई सुपरमार्केट जाते हैं या मॉल जाते हैं तो मॉल का नाम हो सकता है ग्लोबल मॉल, लेकिन ग्लोबल मॉल के अंदर जाते हैं कि वहां पर अलग अलग तरह का दुकान होता है। भाई ये नाम कुछ चीजों को दिखाता है, ये नाम कुछ चीजों को समझाता है। जब कहते यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, भाई उसका मतलब यानी कि चेले लोग, एक बात भी समझना है कि चेले लोगों ने एक भी ऐसा सीन नहीं है जहां पर पानी है, पास्टर है या चेला है या और जो बपतिस्मा लेने वाले सब लोग एक जगह पर खड़े हैं और कहा कि मैं तुम्हें यीशु के नाम पर बपतिस्मा देता हूं। नहीं, ये हर जगह पर हम देखते हैं बपतिस्मा दिया है यीशु के नाम पे या बपतिस्मा देने के, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में इस बात को आगे रख रहा है। लेकिन उसका मतलब यही है कि यीशु ने जो सिखाया है, उस पर क्या सिखाया है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए। मेरे भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रेरितों का काम में एक जगह में भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है। ये लोग कहते हैं यीशु के नाम से लेना है, ये अपने आप में एक नंबर का झूठे है। क्यों पता है? एक यीशु के नाम से लेंगे तभी बपतिस्मा करेक्ट होगा। तो बताइए आप कौन सा नाम से बपतिस्मा लेते हैं? जीसस के नाम से या एसैया, जो तेलुगु लोग बोलते हैं एसैया, उस नाम से लेते हैं, या जैसे मलयाली लोग यीशु कहते हैं उस नाम से, या यीशु कह के जो नॉर्थ इंडिया लोग कहते हैं उस नाम से, या यीशुस बोल के जो हम ग्रीक में या लैटिन में उस तरह का उस भाषाओं में, या यशुआ या यहूशुआ बोल के जो हिब्रू में उस भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, कौन से नाम से? क्या इसी कोई
शब्द इस्तेमाल करते हैं आप लोग, लेकिन एक बंदा मेरे पास आके कहता है, ब्रैनहम का भक्त है, अंधा भक्त, वो मुझसे कहता है कि देखिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का सीक्रेट मिल गया। हाँ बताइए भाई, सुनेंगे हम। तो कहेंगे पिता का नाम क्या है? पुराना नियम में पिता का नाम यहोवा है। तो पुत्र का नाम क्या है? यीशु है। तो कहेंगे उसके बाद मैंने कि पवित्र आत्मा का नाम नहीं, पवित्र आत्मा का नाम है वो है ना आत्मा। भाई दो लोगों का नाम मिला है आपको, तीसरे का नाम क्या है? कितना कॉमेडी करते मेरे भाई। एक व्यक्ति का उपदेश को उसके पीछे चलने के लिए अंधे भक्त लोग बाइबल को तोड़ मोड़ करते हैं। देखिए मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूं कि प्रेरितों का पत्री में अगर ये बपतिस्मा देना या लेने का फॉर्मूला होता तो एक ही वर्ड आना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैं नहीं जानता हूं कोई चर्च लोग बोलते भाई हर बार तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। अभी इस बार थोड़ा चेंज करके हम करेंगे पवित्र आत्मा, पुत्र और पिता। नहीं, मैंने तो हर जगह पे देखा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो मैं बोला कि ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला, इसी चीज को हम स्टेटमेंट है कि इस चीज को हम हर जगह बदलते नहीं है। लेकिन प्रेरितों का किताब में यीशु के नाम से बपतिस्मा एक फॉर्मूला नहीं था। मैं उसका एविडेंस दूंगा मेरे भाइयों। देखिए प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा। बहुत ही श्रद्धा से सुनिए, यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से बपतिस्मा। नंबर 2, 2 अध्याय उसका वर्स नंबर 38 में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से। क्या है? यीशु मसीह के नाम से। तीसरा 10 अध्याय उसका वर्स नंबर 48 में लिखा है कि प्रभु का नाम से। भाई अगर ये फॉर्मूला होता तो इतना सारा वेरिएशन कैसा आएगा? एक जगह पे लिखा है कि यीशु मसीह, एक जगह पे लिखा है कि प्रभु यीशु, एक जगह पे तो नाम ही इस्तेमाल नहीं किया बल्कि बोले प्रभु के नाम से। तो भाई हाँ, थोड़ा उल्टा उल्टा मसाला वसा मिला के कहीं ना कहीं तो थोड़ा बात बना सकते हैं। हाँ, कोई बोल सकता है कि देखो पुराना नियम में यहोवा बोल के नाम इस्तेमाल किया है, वही नाम को नया नियम में कुरियोस या लॉर्ड या प्रभु बोल के शब्द इस्तेमाल किया है। उसका मतलब है कि जब हम कहेंगे कि प्रभु यीशु का मतलब हो गया, प्रभु हो गया पिता का नाम, यीशु हो पुत्र का नाम। पवित्र आत्मा कहाँ गया मेरे भाई? अब चलो दूसरा आयत लेंगे, 2 का वर्स नंबर 38। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह। हाँ, कोई ये भी कह सकते हैं यीशु हो गया पुत्र का नाम, मसीहा का मतलब हो गया क्राइस्ट का मतलब अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा। चलो यीशु और मसीह, यहाँ पर कौन है? पुत्र है और पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर पिता कहाँ है मेरे भाइयों? आप बोलेंगे कि भाई देखिए 10 का वर्स नंबर 48 में वहां पर तो प्रभु लिखा है, लॉर्ड कुरियोस। यहां तो पिता है, तो भाई पुत्र और पवित्र आत्मा कहाँ है? जितना जितना जैसे कि ये हेडफोन की जैसे भाई जितना जितना इसको गुच्चा खोलना करोगे उतना उतना टाइट होते जाएगा। छोड़ो ये सब कुछ है मेरे भाइयों, जागो अभी, जागो मेरे प्यारे, जागो। झूठे शिक्षाओं के पीछे मत चलो। वचन साफ साफ कह रहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना है। आप जितना जितना यीशु मसीह के नाम को फिट करने की कोशिश करें भाई, उतना उतना आप लोग पछते जाएंगे। अभी देखिए पहला कोरिन्थियों का पत्री 1 का 13 में हम देखते हैं पौलुस इस बात को आगे रखता है कि भाई मैं आप लोग के लिए क्रूस पर मरा हूं क्या तुम लोगों ने मेरे नाम से बपतिस्मा लिया है? तो उसका मतलब क्या है? क्या पौलुस के नाम से बपतिस्मा होता था? नहीं। उसका मतलब ये है कि मानो कि पौलुस एक जगह पे, हम देखिए आज का कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे, पौलुस ओडिशा जाता है, ओडिशा में एक कलीसिया शुरू करता है, वहां कुछ पास्टर लोगों को रखता है और वो पास्टर लोग जाके क्या करते हैं? कुछ लोगों को बपतिस्मा देते हैं। अब जो भी विश्वासी लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? उनका लीडर पौलुस को मानेंगे। तो बोले देखो हमारा पौलुस पास्टर ही, हमारा पौलुस अपोस्टल ही हमारे लिए बड़ा है, ना पीटर ना जॉन, कुछ नहीं। बस भाई पौलुस कह रहे कि क्या मैं तुम लोग के लिए मरा हूं?
क्या तुम लोग मेरे नाम से बपतिस्मा लेते? नहीं, तुम लोगों ने यीशु के नाम से लिया है। उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पौलुस कह रहा है कि मेरे अधिकार से नहीं, पौलुस के नाम से मतलब है कि मेरे अधिकार से नहीं, बल्कि यीशु के अधिकार से तुम लोगों ने बपतिस्मा लिया है, कि यीशु ने ही मुझे प्रेरित बनाया है। यीशु ही लोगों को क्या करता है? प्रेरित बनाता है, कलीसिया में जोड़ता है, हर व्यक्ति को एक एक पोजीशन देता है, और वही परमेश्वर पुत्र के नाम से ही अद्भुतकारी होता है। तो यानी कि अधिकार, मैं वही बात कर रहा हूं, परमेश्वर की अधिकार। तो यहां पर हम देखते हैं कभी प्रभु शब्द इस्तेमाल किया है, कभी प्रभु यीशु शब्द इस्तेमाल किया है, और कभी मसीह यीशु या यीशु मसीह। यानी कि यहां पर भी हम देखते हैं कि इसका मतलब यही है कि परमेश्वर का दास लोग ये समझाना चाहते हैं कि जस्ट वो फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, बल्कि ये बताना चाह रहे कि यीशु के अधिकार और यीशु की शिक्षा के ऊपर बने रह कर हम तुमको बपतिस्मा दे रहे हैं। अब इस बात को और थोड़ा गहराई से समझाएंगे मेरे भाई। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 7 से लेके 10 तक आयत में जो आश्चर्य काम हुआ है वो देखकर लोग पूछते हैं कि बताओ तुम ये कौन सी शक्ति से या अधिकार से या नाम से किए हो। तब चेले या पत्रोस कहता है या पीटर कहता है कि हम नसरैन या नसरेत का यीशु मसीह के नाम से किया है ये सब। भाई ये लोग तो और फंसेंगे अभी, किसके नाम से अब चंगाई करना है? यीशु के नाम से। लेकिन क्या यीशु के नाम से ही करने से होगा या नसरेत बोल के नाम भी ये करना है? मेरे भाइयों इस बात को समझो। प्रेरितों का काम 4 का 17 से लेकर 18 वाक्य तक देखेंगे। लोग कह रहे कि यीशु के नाम से ना प्रचार करना ना ही शिक्षा देना। तो उसका मतलब क्या है? क्या चेले लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम कहते रहे? नहीं, वे लोग वो नहीं कर रहे थे। यीशु का नाम से प्रचार करना, यीशु का नाम नहीं बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह से हिंदू भाई लोग हरि नाम करते, राम 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 कहते या कृष्णा 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 करते, नहीं, उसी तरह नहीं। कोई बंदा आके बोलता है कि यीशु के नाम से उद्धार है। भाई यीशु के नाम से उद्धार है, टेक्निकली वो करेक्ट है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है जब तक आप उस चीज को पूरी तरह से समझेंगे। यीशु मसीह जो यानी कि जो व्यक्ति यीशु नाम से है, वो व्यक्ति ने हमारे लिए जो आश्चर्य काम क्रूस पर किया है, उस पर जब विश्वास करेंगे तभी हम उद्धार पाएंगे। या सिर्फ नाम से ही उद्धार पाएंगे तो भाई यीशु मसीह को आकर इस संसार में इतना कष्ट सहने की कोई जरूरत नहीं है, क्रूस पर मरने की कोई जरूरत नहीं। बस कि विजिटिंग कार्ड बनाओ और यीशु का नाम देके बोलो कि सुबह से शाम तक यीशु यीशु बोलो, तुम उद्धार पाओगे। ऐसा तो लाखों लोग उद्धार पाएंगे। ऐसा तो यीशु ये नहीं कहता था कि हाँ अंत के समय में बहुत लोग मेरे पास आके कहेंगे कि प्रभु तेरे नाम से हमने क्या किया, भूतों को बाहर किया है, हमने तेरे नाम से हमने शैतान को बाहर किया, भविष्यवाणी की है। ईश्वर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। सिर्फ नाम से कोई बात नहीं है भैया। नाम का मतलब है कि नाम के पीछे व्यक्ति का स्वभाव और उसका अधिकार। मेरे भाइयों परमेश्वर के वचन से हमने देखा है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से ही बपतिस्मा सही है। और एक बात भी कहकर मैं यहाँ इस क्लास को बंद करना चाहता हूँ। एक ब्रैनहम का भक्त मुझसे बोलता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा वो कॉन्स्टेंटाइन चक्रवर्ती ने शुरू किया है। तो यानी कि ये लोग ये कहना चाह रहे कि कॉन्स्टेंटाइन चक्रवर्ती यीशु का सच्चा भक्त था, जो यीशु की जो उपदेश था जो चेलों से कहा उस बात को मान रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मेरे भाई, प्रकाशित वाक्य जो आखिरी किताब है, उस किताब से बाद का जो जितना भी चरित्र आपको मिलेगा, यीशु के चेलों का चेले, उस चरित्र में आप बहुत जगह पे आप देख सकते हैं। यानी कि 325 से पहले ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया है। और जहां भी आप देखेंगे यीशु का नाम, उसका मतलब यही है कि यीशु की जो शिक्षा था उस शिक्षा के आधार पर या यीशु की अधिकार पर। हालेलुया। मेरे भाइयों सच्चे वचन में बने रहिए। परमेश्वर की वचन सच्चा है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। जय मसीह।